सिंघू बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत। कोर्ट ने जमानत देते हुए शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह सभी के पुलिस वाले होने पर जताई हैरानी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित। 4 मई से शुरू होंगे एग्जाम। कोरोना महामारी के चलते बढ़ाई गई है परीक्षाओं की तारीख। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगी कटीली तारों और बैरिकेड की वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री किसानों से ही युद्ध कर रहे हैं? शिवसेना सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत ने राकेश टिकैत से मिलकर आंदोलन को दिया समर्थन। कहा, अहंकार छोड़ सरकार करे किसानों से बात। कांग्रेस ने कानूनी मदद देने की कही बात। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र के यवतमाल में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही। 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पिलाया गया सैनिटाइजर। हालात बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पिछले 13 सालों में फरवरी की शुरुआत रही सबसे ठंडी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2-3 दिनों में दिल्ली समेत कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में तख्तापलट को बताया लोकतंत्र पर हमला। नए प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। सोमवार को सेना ने किया था तख्तापलट। भारतीय मूल की भव्या लाल को मिली अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कमान। बनाई गई नासा की कार्यकारी प्रमुख। दो महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों ने 6 फरवरी को बंद का ऐलान किया है। इस बीच देश भर में नेशनल हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। सोमवार शाम संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल नौजवान लड़कों का उत्पीड़न किया जा रहा है। 26 जनवरी को पुलिस ने कई वाहन जब्त किए थे, जिसका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि धरने वाले जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब से आंदोलन में शामिल होने आ रहे लोगों को परेशान किया जाता है। इसी के विरोध में सड़कों को जाम करने का फैसला किया गया है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा पर 29 जनवरी को ही रोक लगा दी गई थी, जो अब 2 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इन सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट, कटीली तारों समेत सड़कों पर लोहे की कीलें लगा दी गई हैं। पुलिस ने किसानों के धरना स्थल से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेड लगाकर रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। यही नहीं, पुलिसकर्मियों के हाथों में स्टील की लाठियां थमा दी गई हैं। हालांकि इस पर एक अधिकारी ने सफाई भी पेश की है और बताया कि स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर पर स्टील की लाठियां मंगाई थीं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को ही सिंघू बॉर्डर पर बाहर की एंट्री रोक दी थी। इससे पहले कथित स्थानीय लोग खाली कराने की मांग लिए बॉर्डर पर पहुंच गए थे और पत्थरबाजी की थी। आरोप लगा था कि ये सब पुलिस के संरक्षण में हुआ और हमला करने वाले स्थानीय लोग नहीं बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े लोग हैं। बहरहाल अब पुलिस वहां किसी को पहुंचने से रोकने की कोशिशों में जुटी है, खासकर जब कई जिलों में हुई पंचायतों में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। देखने वाली बात होगी कि इन किसानों को सीमाओं पर एंट्री कैसे मिलेगी। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर छावनी बन गया है और यहाँ कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सिख प्रेस एसोसिएशन ने ट्वीट किया है, गाजीपुर बॉर्डर पुलिस किले में तब्दील हो गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर कंक्रीट बैरिकेड्स, रेजर वायर और फेंसिंग समेत कुल 21 लेयर्स में बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां तैनात हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां जरूरी सामान, खाना पानी ना पहुंच सके।
आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बाद अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर और बिजनौर से हजारों की तादाद में किसान धरना स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। देश आर्थिक मंदी के अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और सरकार का खजाना अब खाली होता जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार अब सरकारी कंपनियों को बेचने में जोरों शोरों से जुटी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों को बेचना इस साल भी जारी रखेगी। सरकार को आने वाले वित्त वर्ष में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। जिन कंपनियों को सरकार इस वर्ष बेचने को तैयार है वे हैं BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलाचल निगम लिमिटेड आदि, जिनकी प्रक्रिया को 2021-22 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 और सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी को भी निजीकरण के दायरे में लाया जाएगा। वैसे चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में विनिवेश से होने वाली कमाई का सरकारी लक्ष्य था 2.1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन सरकार इसका केवल 6.6% या 13,844.49 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। इसके साथ ही विनिवेश नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने नीति आयोग से बेचने वाली कंपनियों की अगली सूची बनाने के लिए कहा है। हालात इतनी खस्ता है कि पैसा जुगाड़ने के लिए सरकार अब अलग अलग महकमों के पास पड़ी अतिरिक्त जमीन को भी बेचना चाहती है। इस काम के लिए सरकार जल्द ही एक कंपनी बनाएगी जिसकी देखरेख में सरकारी भूमि को बेचकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया जाएगा। ध्यान रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 सितंबर को माना था कि सरकार तब तक 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच चुकी है। 20 कंपनियों और उनकी यूनिट्स में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जारी है, जबकि 6 कंपनियों पर सरकार ताला लगाने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने तब कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने 20 कंपनियों और उनकी यूनिट्स में हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है और इनके विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। इनमें प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एयर इंडिया और इसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम HLL लाइफ केयर लिमिटेड, NMDC का नगरनार स्टील प्लांट और इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। कई ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल शुरू से ही विनिवेश का विरोध करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार राष्ट्र की संपत्ति को बेचकर अपनी आर्थिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार विनिवेश करके वहां काम करने वालों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। साथ ही सरकारी नौकरियों में कमी करके आरक्षण पर भी हमला किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। Bikin diri pandai, jangan senang dulu, semua tinggal waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Baru harus kuliah, datang sekolah dia jagoan. Maaf sedang, sorry kadang, abang bang jago. Abang bang jago. Yang dapat anda jago.
hijau berkarya walau benda berbeda. This is how democracy functions. You are seeing the dance of Indian democracy live from Singhu border. So Indian democracy has started functioning. अरे भाई साइड पे हो जाओ। ना मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो सर भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। 18 लाख की एक बेटी के 7 तारीख के निकलिए, 7 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू। करा भी पकड़ रहे थाने में कहा क्या लेनी है तुरी से भगा देती बाबू। पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस कर्मियों की गाड़ी में हजारों रुपए का डीजल डलवा दिया है ताकि वो उसकी नाबालिग लड़की को ढूंढ सकें, जिसका पिछले महीने एक रिश्तेदार ने अपहरण कर लिया था। बैसाखी की मदद से चलने वाली महिला सोमवार को उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत लेकर कानपुर पुलिस प्रमुख के पास पहुंची। कमिश्नर दफ्तर के बाहर स्थानीय मीडिया से बात करते हुए गुड़िया नाम की इस विधवा महिला ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। महिला ने बताया, पुलिस वाले कहते रहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, कई बार वो मेरा अपमान करते हैं, मेरी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि उसकी ही गलती होगी। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी गाड़ी में डीजल डलवाइए, हम आपकी बेटी को ढूंढने जाएंगे। अब लड़का शादीशुदा है, 7 तारीख के निकलिए, 7 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू। सवान गए बाबू, थाने गए और जोगी के पास गए न खलाऊ लेडीज का नहीं गया बाबू, हमारे घर नहीं सुना करा भी पकड़ रहे। हमने बोला इसके माँ बाप आएंगे, इसको पकड़ लो, इसको हड़काओ डांटो तो वो लड़का आ जाएगा। हमने लड़के से बोला तेरी माँ जेल में बंद है, कह रही नहीं मेरी माँ नहीं बंद है, वो सब एक में है बाबू। थाने में कहा क्या लेनी है तुरी से भगा देती, कोई नहीं जाता बाबा। उन्होंने सुन के क्या लेनी है तेरी लड़की बाबू, 3 लड़की है मेरी लड़की, तो आज यहाँ से खाली चाहिए कि मंदिर से अकेले चली जाए बाबू। पुलिस वाले कहते
डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। अब नहीं कहेंगे चल यहाँ से कहीं की, ऐसे गाली देते। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोलेंगे, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है बाबू। हम 3-4 दाएं गाड़ी अकबरपुर बोगनी सामान दौड़ा। सरगमा चौकी में 2 दरोगा हैं, एक दरोगा हमारी मदद कर रहा है बाबू, जो अब केस लिए वो मदद कर रहा है, जो पहले केस लिए था वो उसके माँ बाप को छोड़ दिया, पकड़ा नहीं। हमने 3-4 दाएं डीजल भरा, 10 मांग के बउआ जोर के हम दूसरे से कर्जा काढ़ हो रहा है, काढ़ दी नहीं नंदोई से, फिर वही के मांग पटा हुआ है बउआ। हमने पैसा दे चुकी है आप? पुलिस वाले का नहीं दी ना, डीजल तेल का दी है बाबू। हाँ गाड़ी पता नहीं कहाँ से लाल गाड़ी लाए रहे करके, गाड़ी लाए रहे। हाँ पुलिस हमारे लड़का के साथ गिरा है। बताओ है बाबूजी, बाबूजी से कहा हुआ है कि बाबूजी डीजल तेल का पैसा मांगा थे, हम 10-15 हज़ार हमारा खर्चा होगा ढूंढे में, अब हम कहाँ से दें? हमारे आदमी ने मरीगा, खत्म होगा। लड़का दौड़ा आवा है, अबे 3 बिटिया भी हमें पाए, एक लूला मार महिला का वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संबंधित पुलिस चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है और मामले की जांच के लिए विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कमिश्नर ऑफिस से संबंधित पुलिस थाने लाते हुए दिखाया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि महिला की बेटी को ढूंढने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। लड़का नहीं गया, भाई लागा थी, बहनी भाई लागा थी। अब कहीं आप ठीक बैठा लें, बैठ जाओ। जाएंगे कल, उसको भी ले एसएसपी साहब ने कहा है आपके लिए? हाँ बाबू का है, वो आ रहे हैं कि हम ढूंढवा देंगे। बाबूजी ने बोला था हम ढूंढवा देंगे, 2-3 में लड़की आ जाएगी। चलो बैठो। ध्यान रहे, आज से पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस पर ऐसे अमानवीय बर्ताव करने के आरोप लगते रहे हैं। पर साथ ही ये भी न भूलें कि ये वही योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनकर ही सत्ता में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 26 जनवरी के बाद से तनाव में वृद्धि हुई है, तरह तरह की घटनाएं भी हुई हैं सभी जगहों पे जहां पे किसान विरोध प्रदर्शन पे बैठे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन पे बैठने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह से और किसान आ रहे हैं और संख्या किसानों की दिल्ली की बॉर्डरों पे लगातार बढ़ रही है। वहीं पे बॉर्डर के एरियाज़ में इंटरनेट की सेवाएं बंद है, साथ ही वहाँ पे सड़क पे गड्ढे भी खोदे गए हैं। एक तरह से किलाबंदी सी कर दी गई है। जहाँ जहाँ किसान विरोध प्रदर्शन करने बैठे हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में जो किसान विरोध करने आए हैं, बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एक लिस्ट भी निकाली पुलिस ने जिसमें 122 लोगों का नाम था। पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया। इन सब के बीच में जहाँ पर एक तरफ किसान संगठनों ने ये भी कहा था कि ऐसी स्थिति में बातचीत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें बातचीत करने का कोई न्योता नहीं आया है। 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करेंगे। 26 जनवरी की घटनाओं के बाद जब ये पूछा गया कि क्या 6 फरवरी को जो चक्का जाम होगा शांतिपूर्वक होगा, तो किसान संगठनों की तरफ से ये भी बताया गया कि 5 नवंबर को भी एक चक्का जाम किया गया था, वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था और इस बार भी चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा। जहाँ पे संसद का सत्र चल रहा है, किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं सदन में सरकार उनको वापस ले। वहीं पे सरकार ने अभी तक ये साफ साफ कहा है कि कानून वापस नहीं लेगी और किसानों को दूसरी तरीके के ऑफर्स दिए हैं जिस पे किसान तैयार नहीं हुए। अभी हालांकि अगली बातचीत की कोई तारीख तय नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है।
वहीं पे जहां पे किसान संगठनों का कहना है कि वे बातचीत करेंगे, लेकिन क्या इसके आगे बातचीत की तारीख तय होगी, कब तक तय होगी, इसके बारे में कोई भी अभी किसी भी तरीके की सूचना नहीं है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।